रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। ज्ञान दर्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। रहीम दास के दोहे का व्याख्या क्रम चल रहा था। इसी क्रम में आज है 6 या छठे दोहे से लेकर के और 10वें दोहे तक, अर्थात 10th के दोहे जो हैं, यहाँ पर आज हम इनके संदर्भ को, इनकी व्याख्याओं को और इससे संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर समझेंगे। आइए इसी क्रम में पहला दोहा है, जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह। रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़त छो। मेरे प्यारे बच्चों, इस दोहे में रहीम दास ने मछली और जल के प्रेम को, के अटूट प्रेम को बताया है। किस प्रकार से, पहले एक एक शब्द के अर्थ को समझते हैं, फिर संपूर्ण पद की व्याख्या को समझते हैं। जाल वही है जिसे मछली पकड़ते हैं। परे का मतलब उसमें मछली पकड़ने में जाल को डालने के लिए, जल अर्थात पानी। जात बह, जाता है, बह का मतलब वह जाना, वह जाना। तज का मतलब होता है छोड़कर। मीनन, मीन पर्यायवाची है मछली का, बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। मछली को, मोह का मतलब होता है स्नेह या प्रेम। रहीमन मछरी, मछली अर्थात मछली। नीर माने, ये भी पर्यायवाची शब्द है, पानी का। ताऊ का मतलब हो यहां पर है फिर भी। न छाड़त का मतलब छोड़ना, छोह का मतलब स्नेह या प्रेम को। अब इसके बात को संपूर्ण पद के इसके दोहे के संपूर्ण दोहों का यहाँ पर व्याख्या समझते हैं कि रहीम दास जी कह रहे हैं कि जब पानी में जाल को डाला जाता है मछली पकड़ने के लिए, तो जाल परे जल जात बहे, जाल के पड़ते ही मछली और पानी दोनों जाल में आते हैं। लेकिन पानी क्या करता है, मछली के स्नेह को, प्रेम को छोड़ करके वो उस जाल से बह जाता है। और लेकिन मछली क्या करती है कि मछली, रहीम दास जी कहते हैं कि मछली उस पानी से इतना स्नेह करती है, इतना प्रेम करती है कि वो उसके छूटते ही, अर्थात उसका साथ छूटते ही अपने जान को, अर्थात अपने प्राणों को भी छोड़ देती है। इस प्रकार से यहाँ पर इस दोहे में मछली के और पानी के अटूट प्रेम को बताया गया है। अगले दोहे पर, दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखे न कोय। जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। जी हाँ प्यारे बच्चों, दीन अर्थात गरीब के लिए कहा गया है। सबन का मतलब होता है सभी को। लखत का मतलब देखना, यहाँ पर अक्सर देखना गांव में प्रयोग किया जाता है इस शब्द को। और दीन ही लखे न कोई, दीने फिर वही गरीब व्यक्ति को, लखे का मतलब देखना, न कोई का मतलब कोई। जो रहीम दीन ही, दीन यहां पर भी फिर आया है दीन शब्द को। लखे दीन बंधु, दीन का बंधु का मतलब होता है भाई। सम का मतलब समान, और होय का मतलब होता है। अब यहां पर व्याख्या देखते हैं क्या कह रहे हैं। रहीम दास जी कह रहे हैं कि गरीब व्यक्ति, दीन व्यक्ति, सभी लोगों को, जैसे आप कहीं राहगीर में, राह में बैठे हुए हैं या कहीं आते जाते, आप अक्सर देखते हैं कि गरीब व्यक्ति सभी लोगों से एक उम्मीद भरी निगाहों से इस प्रकार देखता है और कहता है कि शायद
हो सकता है इनसे कुछ उम्मीद हो जाए कि वो इनसे मेरी कोई मदद हो जाए। तो इसी बात को कह रहे हैं कि दीन सबन को लखत है। दीन व्यक्ति अर्थात गरीब व्यक्ति सभी को आते जाते देखता रहता है, लेकिन दीन ही लखे ना कोई। उस गरीब व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति देखता नहीं है, जल्दी से नहीं देखता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो देखते भी हैं, ऐसा नहीं है, दुनिया में सभी प्रकार के लोग हैं। और जो रहीम दीन नहीं लखे, रहीम दास जी कहते हैं कि जो उस गरीब को, उस दीन व्यक्ति को देखता है, वही उसका भाई के समान, उसके भाई के समान होता है। चूँकि भाई का कर्तव्य होता है कि एक भाई की दूसरे भाई की मदद करना, हेल्प करना, सहायता करना, तो वो चूँकि जो उसकी सहायता करता है वही उसके भाई के समान भाई वाला धर्म निभा रहा होता है। यहाँ पर इस दोहों को के माध्यम से इस बात को रहीम दास जी ने बताया है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप जुड़े रहें और साथ ही साथ अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को लाइक और शेयर भी करते रहें। आइए आगे के दोहों में देखते हैं। प्रीतम छवि नयन बसई, पर छवि कहाँ समाए, और भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जाए। बहुत ही अच्छा दोहा यहाँ पर बताया है रहीम दास जी ने। क्या है, इस दोहे के भाव को समझने से पहले मेरे बच्चों, इसके अर्थ को समझने से पहले एक शब्द को यहाँ पर देखते हैं जो आया है सराय। सराय का अस्तित्व आजकल खत्म हो चुका है। सराय के स्थान पर रैन बसेरे, ढाबा, होटल, इन्होंने स्थान ले लिया है। उस समय सराय होती थी, और सराय वह जगह होती थी जहाँ पर राहगीर, चूँकि राहगीर अपने घर से कहीं दूर जाने के लिए, उसे आज के जैसे आवागमन के जो फास्ट साधन हैं, तेज वाले साधन हैं, वो नहीं थे। तो जब राहगीर अपने घर से निकलता था तो जगह जगह रुकते हुए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता था। तो उस गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए उसे बीच बीच में रुकना पड़ता था। तो जहाँ पर वो रुकता था उस स्थान को सराय कहा जाता है। तो आप लोग, उम्मीद है कि सराय शब्द को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं कि प्रीतम छवि, प्रीतम का मतलब प्रेमी, दोनों बातें हैं, अथवा ईश्वर के लिए भी हो सकता है, ईश्वर की, भगवान की, खुदा की। तो प्रीतम छवि, प्रेमी की छवि। नयनन का मतलब होता है आँख, आँख का पर्यायवाची है, आँख में। बसी का मतलब बसी हुई है, निवास है। तो रहीम दास जी कह रहे हैं कि जब मेरे किसी प्रीतम की अर्थात प्रेमी की अर्थात ईश्वर की जब मेरी उनकी छवि मेरे आँखों में बसी हुई है, तो पर छवि कहाँ, पर का मतलब यहाँ पर दूसरा या दूसरी या दूसरा, छवि कहाँ समाए। तो दूसरी छवि का मतलब की होती है सुंदरता या छाया या परछाया, परछाई कहाँ समाए, कहाँ समाहित होगी। जब मेरे आँखों में मेरे प्रेमी की या ईश्वर की छवि बसी हुई है, तब दूसरी छवि कहाँ आ पाएगी। जैसे इसका उदाहरण वो इस प्रकार से देते हैं कि भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जाए। सराय को मैंने बता दिया है कि जिस प्रकार से कोई सराय है और उस सराय में कोई भी व्यक्ति रुकने के लिए पहुंच रहा है, तो वो क्या देखता है कि वो सराय पहले से ही फुल है, उसमें कोई स्पेस नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जब जगह नहीं है तो उसे लेटने के लिए, बैठने के लिए वहाँ पर स्थान नहीं मिलेगा, तो वो वहाँ से वापस आ जाएगा। जब वापस आ जाएगा तो वो क्या करेगा, दूसरी स्थान पर वो वहाँ से पथिक, पथिक का मतलब होता है राहगीर, रास्ते में चलने वाला, आप फिर जाए, अपने आप ही उस रास्ते से वापस आ जाता है, क्योंकि उसे ठहरने के लिए उस सराय में कोई स्थान नहीं है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से पथिक को, राहगीर को उस सराय में बैठने के लिए स्थान नहीं है, उसी प्रकार से रहीम दास जी कह रहे हैं
कि जब मेरे आँखों में मेरे ईश्वर की, मेरे प्रेमी की छवि बसी हुई है तो दूसरी छवि भी नहीं समाहित हो सकती है। कुछ बच्चे पूछते रहते हैं कि सर क्या व्याख्या कैसे लिखनी है। इतनी होने के पश्चात भी मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्याख्या आपके अपने शब्द होते हैं, अपने भाव होते हैं। इन्हीं शब्दों को आप, कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम जैसा बताया जाए या जैसा कहीं पर लिखा है उसका पद की भावार्थ आना चाहिए, और उस भावार्थ के आधार पर आप अपने मन से भी व्याख्या को बना सकते हैं। जो मूल भाव है वो कहीं पर भी हटना नहीं चाहिए। बिल्कुल बहुत ही जीवन परक है अगला दोहा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण ये दोहा है। रहीमन धागा, रहीमदास जी कहते हैं धागा वही जो आम घरों में प्रयोग होता है, डोरा, लेकिन ये कौन सा धागा है? प्रेम रूपी धागा, प्रेम का, स्नेह का। मत का मतलब मत, तोड़े का मतलब यहां तोड़ना। चटकाए, चटकाए का मतलब होता है उसे झटके दे करके या खींच करके, खींच कर अथवा झटके देकर। तो क्यों? टूटे से फिर ना जुड़े, एक बार वो टूट जाता है फिर जुड़े, जुड़े का मतलब यहां पर जुड़ना। अजुड़े गांठ, गांठ का मतलब उसमें दरार, गांठ पड़ जाती है, और परिजाय का मतलब पड़ जाती है। एक डोरे के माध्यम से, एक धागे के माध्यम से रहीमदास जी ने बहुत ही जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये जो समस्याएं आती हैं, इस समस्याओं को समाधान के लिए उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा बताया है। और क्या कहा है? कहा है कि ऐ मनुष्यों, जो प्रेम रूपी धागा है उसको कभी भी झटके से या खींच करके कभी भी तोड़ने का प्रयास मत करो। क्यों? क्योंकि वो धागा एक बार टूट तो जाएगा, लेकिन आप जब भी जीवन में उसे जोड़ने का प्रयास करेंगे उसमें गांठ जरूर पड़ जाएगी, उसमें दरार जरूर पड़ जाएगी। इन बातों का ध्यान में रखते रहें। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, और जैसी संगत बैठिए तैसी फल दीन। ये भी हमारे प्यारे छात्रों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही सीख वाला दोहा है। इस दोहे की व्याख्या बताने से पहले बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार से साल में 12 महीने होते हैं, उसी प्रकार से हिंदी मास के अनुसार भी 12 महीने होते हैं। उनके नाम चैत से मास का या साल का प्रारंभ होता है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फाल्गुन। तो ये 12 मास हैं, और इन्हीं 12 महीनों अर्थात संपूर्ण साल में 27 नक्षत्र होते हैं। इन 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र स्वाति नक्षत्र का होता है, जो बरसात के महीने में होता है। तो स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होती है तो उस बूंद की महिमा का वर्णन इन्होंने जो है रहीमदास जी ने किया है। किस प्रकार से किया है, आइए देखते हैं कि जब वो स्वाति नक्षत्र का बूंद गिरता है तो वो ऐसा वो कह रहे हैं कि वो जिन तीनों स्थानों पर गिरता है, बूंद तो एक होती है उसके, लेकिन उसके रूप अलग अलग हो जाते हैं, रूप बदल जाते हैं। तो कैसे, कहाँ पर गिरते हैं और कैसे रूप बदलते हैं, इसको देखते हैं। कदली, कदली का मतलब होता है केला, केला। सीप का मतलब समुद्री
जीव है, ये समुद्र में रहने वाला जीव होता है, जैसे घोंघा होता है उसी तरह से एक सीप भी एक समुद्री जीव है। और भुजंग का मतलब होता है सर्प, सांप, मुख का मतलब मुख में। स्वाति, ये वही स्वाति है जिसका अभी मैंने जिक्र किया है कि स्वाति नक्षत्र में जो बूंदें पानी गिरती है, एक पानी की जो बूंद गिरती है वो एक है, लेकिन उसके गुण का अर्थात का मतलब होता है गुण 3 प्रकार से हैं। कैसे हैं कि जब वो केले के मुख में अर्थात जब वो बूंद केले में गिरती है तो वो क्या बन जाती है? कपूर। सीप में गिरती है तो वही क्या बन जाती है? मोती। और वही जब भुजंग अर्थात सर्प के मुख में गिर जाती है तो वो विष बन जाता है। क्या बन जाता है? विष बन जाता है। तो उसके इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा कि स्वाति नक्षत्र की बूंद एक है, लेकिन उसके गुण जैसे जिस स्थान पर गिरे, 3 जगह पर गिरे, उसके तीनों रूप अलग अलग हो गए। कदली केले में कपूर बन गए, सीप में मोती का रूप बन गए, और भुजंग में अर्थात सर्प में वही चीज विष का रूप धारण कर लेती है। तो जैसी संगत बैठिए, तो यहाँ पर रहीमदास दोहे में महत्वपूर्ण ये बात बताना चाहते हैं अपने विद्यार्थियों को, छात्रों को, कि जैसी संगत बैठिए। हे छात्रों, आप जैसी भी संगत में बैठेंगे अर्थात जिस भी सोहबत में बैठेंगे, तैसे फल दीन, उसी प्रकार से आप फल को भी प्राप्त करेंगे। अच्छे संगत में बैठेंगे, अच्छे फल प्राप्त करेंगे। बुरे दोस्त बनाएंगे तो उसका प्रभाव भी बुरा होगा। पढ़ने वाले बच्चों के साथ बैठेंगे तो आप भी, अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं तो इसलिए आप अच्छे से मेहनत से आप भी उसके साथ लगन में लगे रहेंगे और अपनी परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे मार्क प्राप्त करेंगे। आप लगातार अपनी तैयारियों को करते रहें। फाइनल एग्ज़ाम बहुत ही जल्द प्रारंभ होने वाले हैं। साथ ही साथ आप हमारे जो भी व्याख्याओं को देख रहे हैं तो कोशिश करा करें कि किताब ले करके ज़रूर बैठें, क्योंकि किताब से आपकी एक एक शब्द के अर्थ को आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और साथ ही साथ कुछ आपको प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में देख करके वहाँ से भी इसके भावार्थ को समझ सकते हैं।